हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज वैलेंटाइन डे के दिन मैं आप सभी के लिए वैलेंटाइन डे पर घटी एक सच्ची घटना लेकर आ गई हूँ। आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो लोग सोचते हैं कि वैलेंटाइन सिर्फ प्यार और खुशियों का त्योहार होता है। लेकिन क्या हो अगर इस दिन किसी के साथ ऐसा हादसा हो जाए कि उसकी यादें हमेशा के लिए खून से भीग जाए। ये कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है और अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो इसे अकेले मत सुनना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को भी चिलिंग टेल्स, हॉरर स्टोरीज, ट्रू घोस्ट स्टोरी सुनना पसंद है तो रूहानी किस्से को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। ये बात 2019 की है, जब भोपाल के एक प्राइवेट कॉलेज में वैलेंटाइन डे की ग्रैंड पार्टी रखी गई थी। कॉलेज का नाम मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर ना बहुत ज़्यादा कियोस मच जाता है। कॉलेज के ज़्यादातर लड़के लड़कियां इसमें शामिल हो रहे थे। डीजे बज रहा था, कपल्स नाच रहे थे और चारों तरफ एक अलग ही एनर्जी थी। अमन और संजना इस पार्टी में आए थे। दोनों पिछले 2 साल से रिलेशनशिप में थे और आज अमन ने सोचा कि वो संजना को शादी के लिए प्रपोज करेगा। सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन शायद किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि उस रात कुछ ऐसा होगा जिससे ये वैलेंटाइन डे हमेशा के लिए डर का दूसरा नाम बन जाएगा। पार्टी के दौरान करीब 11:30 बजे अचानक बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। सबने सोचा कि ये बस एक टेक्निकल दिक्कत होगी, लेकिन जब लाइट 2 मिनट बाद आई तो सबकी नजरें संजना को ढूंढने लगी थी। वो अमन के बगल में ही थी, लेकिन अब अमन अकेला खड़ा था। अमन को पहले लगा कि शायद वो वॉशरूम गई होगी, लेकिन जब आधे घंटे बीत गए और संजना नहीं लौटी तो अमन को टेंशन होने लगा। अमन के दोस्तों ने पूरा कॉलेज खंगाल डाला, वॉशरूम, पार्किंग, टेरेस, हर जगह, लेकिन संजना कहीं नहीं मिली। रात के 12:30 बजे अमन के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। अगर अपनी गर्लफ्रेंड को जिंदा देखना चाहता है तो कॉलेज की पुरानी लाइब्रेरी में आ जा। अमन के रोंगटे खड़े हो गए। उस लाइब्रेरी के बारे में बहुत सारी अफवाहें थी। लोग कहते थे कि वहां एक लड़की की आत्मा भटकती है जिसे कई साल पहले वहीं मारकर दफना दिया गया था। लेकिन अमन के पास कोई और चारा नहीं था। वो अपने 2 दोस्तों के साथ वहां गया। जब वे वहां पहुंचे तो दरवाजा पहले से खुला हुआ था। घुप अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो। अमन ने अपनी टॉर्च ऑन की और देखा संजना एक कोने में खड़ी थी, बिना हिले डुले। उसकी आंखें बंद थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी सफेदी थी। अमन ने जैसे ही उसे छूने की कोशिश की, संजना की आंखें झटके से खुल गई, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो इंसानों जैसा नहीं था। एक पल के लिए उसे देखकर ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें पूरी काली हो गई है। तभी अमन को उसके पीछे से किसी के जोर से हंसने की आवाज आई।
और वो हंसी थी एक औरत की। अमन ने टॉर्च घुमाई और देखा, वहां एक साया था, एक लड़की का धुंधला सा चेहरा जिसमें से सिर्फ उसकी भयानक मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और संजना के पास जाकर खड़ी हो गई। ये अब मेरी है, इसे वापस मत ले जाना, वरना अगला नंबर तेरा होगा। और अचानक ही संजना जोर से चीख पड़ी। उसकी बॉडी कांपने लगी और वो जमीन पर गिर पड़ी। अमन और उसके दोस्तों ने उसे किसी तरह वहां से उठाया और बाहर भागे। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो साया वहां नहीं था। अगले दिन जब संजना को होश आया तो वो कुछ भी याद नहीं कर पा रही थी। उसे सिर्फ इतना पता था कि उसने वैलेंटाइन पार्टी में डांस किया था और उसके बाद सब कुछ अंधेरा हो गया। डॉक्टर ने बताया कि संजना को किसी भी तरह का मानसिक ट्रॉमा नहीं हुआ था। लेकिन एक अजीब बात थी, संजना के गले पर नाखूनों के निशान थे, मानो किसी ने उसे बुरी तरह पकड़ रखा हो। इसके बाद कॉलेज मैनेजमेंट ने वो पुरानी लाइब्रेरी हमेशा के लिए बंद कर दी। लेकिन जो लोग उस रात वहां मौजूद थे वे आज भी कहते हैं कि हर वैलेंटाइन की रात उस लाइब्रेरी से किसी लड़की के रोने और हंसने की आवाज आती है। कुछ कहते हैं कि वो पुरानी लड़की की आत्मा थी जिसने कभी कॉलेज के एक लड़के से प्यार किया था, लेकिन जब उस लड़के ने उसे धोखा दिया तो उसने उसी लाइब्रेरी में फांसी लगा ली थी। और अब वह हर वैलेंटाइन की रात किसी और लड़की के शरीर में आकर अपनी अधूरी कहानी को पूरा करने की कोशिश करती है। तो वैलेंटाइन डे संजना और अमन के लिए तो बहुत ज़्यादा यादगार बन चुका था, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया था उस रात को। अमन कहता है कि उसने सोचा था कि संजना को शादी के लिए प्रपोज करेगा। उन लोगों के कॉलेज का लास्ट ईयर था। अमन ने संजना के लिए ये वैलेंटाइन बहुत ज़्यादा खास बनाने का सोचा था, मगर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। खैर, अमन और संजना की अब शादी हो चुकी है और ये स्टोरी मुझे अमन ने ही बताया है और कहा कि आप सभी लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, बट कॉलेज का नाम कॉन्फिडेंशियल रखना। तो मैंने वैसा ही की। और अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस स्टोरी को एक लाइक करना मत भूलिएगा। और साथ ही मैं आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, स्टोरी को लाइक भी कर दिया करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए हर एक एंटरटेन करने के लिए स्टोरी लेकर आने में। और साथ ही आप सभी से ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों के पास भी कोई कहानी, किस्से, डरावनी हॉरर स्टोरीज, ट्रू इंसिडेंट है तो आप सभी लोग मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, मुझसे इंस्टाग्राम में कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम के पेज का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन करके रखा हुआ है। तो आप सभी लोगों से कल फिर से मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ, एक और सत्य घटना के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।